बिरसा पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में किशोरी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की मंशा से वन विभाग की नर्सरी में फेंके गए शव की गुत्थी सुलझा ली है, जिसमें पुलिस ने किशोरी की हत्या के आरोपी नाबालिग को शव को घसीटकर वन विभाग की नर्सरी में फेंकने में सहयोगी साथी और किशोर को देशी कट्टा देने वाले एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि 16 मई की शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच घर से निकलने के बाद लापता किशोरी मिली नहीं, जिसका शव 17 मई को खुर्सीपार जंगल में लोरमी रोड के किनारे वन विभाग की नर्सरी से पुलिस ने बरामद किया था, जिसके सिर पर चोट और शरीर पर घसीटे जाने के निशान थे, जिससे साफ था कि नाबालिग की कहीं हत्या कर उसके शव को नर्सरी क्षेत्र में लाकर फेंक दिया गया था ताकि इसका किसी को पता न चले। किशोरी की हत्या के पीछे की कहानी पर गौर करें तो किशोरी का हत्यारा किशोर से प्रेम संबंध थे, लेकिन इसी बीच किशोर को पता चला कि किशोरी का अन्य किसी लड़के से भी प्रेम संबंध है जो उसे नागवार गुजरा, जिसको लेकर किशोरी को उसने समझाया भी था, लेकिन किशोरी पर उसकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ, जिससे उसने उसकी हत्या की साजिश रची और 16 मई को उसने अपने साथ लेकर गया, जहां रात में सुनसान हो जाने वाले खुर्सीपार के रास्ते पर काफी नजदीक से हत्यारे किशोर ने किशोरी के सिर पर साथ लाए 32 बोर की बंदूक से फायर कर दिया, जो किशोरी के सिर पर लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसने उसके शव को पास ही पत्ते से ढांक दिया और वापस जाकर अपने मित्र 20 वर्षीय परसराम पिता बाबूलाल धुर्वे को साथ लेकर फिर घटनास्थल पर पहुंचा और उसके शव को घसीटकर नर्सरी में फेंक दिया। चूंकि मामला नाबालिग की हत्या से जुड़ा था, जिसे गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और मार्गदर्शन में किशोरी का चिकित्सीय टीम ने शव परीक्षण किया, जिसमें पता चला कि किशोरी की हत्या गोली मारकर की गई है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम से जांच में मिले साक्ष्य, मुखबिर और विवेचना के दौरान संदेही किशोर को पुलिस ने लाकर पूछताछ की तो उसने न केवल अपना जुर्म कबूल किया बल्कि पुलिस के सामने घटना की पूरी सच्चाई बयां कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी के शव को छिपाने में मदद करने वाले उसके साथी और उसे देशी कट्टा लाकर देने वाले मलाजखंड थाना अंतर्गत सायल निवासी राजा पिता ओम प्रकाश गोस्वामी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। हत्यारे किशोर के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, हत्या में प्रयुक्त किया गया वाहन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी किशोर को बाल सुधार गृह और अन्य 2 आरोपी परसराम धुर्वे और राजा गोस्वामी को माननीय न्यायालय से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। गोली मारकर किशोरी की हत्या के सनसनीखेज मामले में आरोपियों को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में गिरफ्तार करने में एसडीओपी अरविंद कुमार शाह, बिरसा थाना प्रभारी रेवल सिंह बर्डे, उप निरीक्षक धनसिंह धुर्वे, सालेटेकरी चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रूपराम झारिया, बिरसा थाना आरक्षक विनोद भलावी, राम सिंह आहाके, अजय तोमर, विकास श्रीवास, सूरज गुर्जर, संपत उइके, नेमी सिंह, जगदीश धुर्वे, रामेश्वर, राजू सिंह, स्वाति बिसेन, सुनील सरोते, समारू, दिगंबर बिसेन, विजय यादव, पंकज बिष्ट, साइबर सेल आरक्षक शेख शहजाद, कोतवाली प्रधान आरक्षक संत कुमार उइके, एसडीओपी गनमैन आरक्षक अजय मरावी, आलोक हारमोड़े, एडिशनल एसपी गनमैन आरक्षक रेशम मेढ़ा की भूमिका सराहनीय रही। इस मामले में एसडीओपी अरविंद कुमार शाह का कहना है कि किशोरी 16 मई को घर से गायब थी, जिसका शव 17 मई को वन विभाग की नर्सरी में मिला है। चूंकि मामला गंभीर होने से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और एडिशनल एसपी KL बंजारे के नेतृत्व में मामले की विवेचना की गई, जिसमें एक किशोर के संदिग्ध होने पर उससे पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर साथी के नाम बताए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। मामले की विवेचना जारी है। प्रकरण के संबंध में मुखबिर तंत्र विकसित किए गए और गोपनीय तरीके से मिली सूचना और मृतका की मां से मृतका के संबंध में विस्तृत पूछताछ करने पर और जो मौके पे आरोपी के इस प्रकरण में औपचारी प्रारंभिक रूप से जो उपचारी था उसके द्वारा जो साक्ष्य छोड़े गए थे, इन सभी के को कोरिलेट कर इस विश्वास होने पर एक पुलिस अभिरक्षा में लेकर एक 16 वर्षीय बालक से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूल किया और उसके द्वारा बताया गया कि इस मृतका से इसका प्रेम प्रसंग था। बाद में रिश्ते में दरार आने के बाद उसने उस मृतका को उस मौके पर लेकर के गया और वहाँ से मेन रोड पर ही, जहाँ से डेड बॉडी अंदर 100 मीटर दूर गई है, मेन रोड पर ही उसने उसको सर में गोली मार करके उसकी हत्या की। हत्या करने के कट्टे से गोली मार करके हत्या की है और हत्या करने के बाद उसने डेड बॉडी को उसी जहाँ डेड बॉडी मिली है उसी की दिशा में जो सूखे पत्ते थे पेड़ के, उन पत्तों में छुपा दिया था। फिर उसके बाद वह घर जा करके अपने दोस्त को लेकर के आ करके, पारस नाम का दोस्त, उसको ला करके उसकी डेड बॉडी को अंदर नर्सरी में छुपा दिया।
छुपा दिया था। और इस घटना में जो कट्टा प्रयुक्त हुआ था उस कट्टे को, उसके साथ जो खाली खोखा था, जो कट्टा चला हुआ राउंड था उससे, और उसके साथ जो राउंड थे उनको उसको पुलिस के द्वारा विधिवत जब्त किया गया। मौके में बाइक प्रयुक्त हुई थी, मौके में स्कूटी प्रयुक्त हुई थी। इस घटना को अंजाम देने में परिवहन के लिए उसके द्वारा जो प्रयुक्त किया गया था उस स्कूटी को भी जब्त किया गया। स्कूटी के चूँकि बारिश थी उस दिन, तो घटना दिनांक के दिन बारिश थी, तो स्कूटी के टायर के मार्क्स थे, उस मार्क्स का जो मौके पे एफएसएल की टीम के द्वारा अन्य साक्ष्य कलेक्ट किए गए थे, तो उससे मिलान करने पर वह समान रूप से भी पाए गए हैं। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण के खुलासा करने में थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा इसमें अच्छी भूमिका निभाई गई है।